अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे 1956 के आइन की खसूसियात के बारे में। 1956 का आइन कब बना, ये क्यों बनाया गया, पाकिस्तान में आइन बनाने की ज़रूरत क्यों पेश आई, इसका हम ज़रा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड सबसे पहले देखते हैं। 1947 में पाकिस्तान की आज़ादी के बाद एक कानून की ज़रूरत पेश आई। तो सवाल ये पैदा होता है कि आइन बनाने की ज़रूरत क्यों पेश आई। इसकी वजह ये थी कि गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर को चलाने के लिए, पावर शेयरिंग के लिए, फंडामेंटल राइट्स के लिए आइन ज़रूरी था। तो उस टाइम चूँकि पाकिस्तान में कोई आइन मौजूद नहीं था, इस वजह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को एज आ इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन चूज़ किया गया। उसके अंदर कुछ अमेंडमेंट की गई और पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट कर दिया गया। उसके बाद प्रॉपरली पाकिस्तान का आइन बनाने के लिए फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली, पहली कानून साज असम्बली बनाई गई, जिसका पहला सेशन 10 अगस्त 1947 को कराची में हुआ। और इसके टोटल 69 मेंबर्स थे। ये वो मेंबर्स थे जो 1945-46 के इंतखाबात में सेलेक्ट हुए थे। 11 अगस्त 1947 को कायदे आज़म इस कानून साज असम्बली के सदर मुंतखब हुए। ये जो पहली कानून साज असम्बली थी, ये 1947 से 1954 तक इसने काम किया। 1954 अक्टूबर 24 में 24 अक्टूबर 1954 को उस वक्त के गवर्नर जनरल ग़ुलाम मोहम्मद ने पहली कानून साज असम्बली को डिज़ाल्व कर दिया। अब हम काजेज़ ऑफ फेलियर ऑफ फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली देखते हैं कि उस टाइम पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी। ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान में एक कन्फ्रंटेशन चल रही थी, आबादी के हिसाब से, इख्तियारात के हिसाब से, और इसके अलावा रिलीजन के रिलेशनशिप के ऊपर भी डिस्कशन चल रही थी कि रिलीजन का, इस्लाम का, मज़हब का मुल्क में क्या किरदार होना चाहिए, आइन में क्या किरदार होना चाहिए, पाकिस्तान कैसा मुल्क होना चाहिए। पहली कानून साज असम्बली के दौरान ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन 7 मार्च को असम्बली में पेश की गई और 12 मार्च 1949 को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास हुई। ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन 1956, 62 और 73 के मौजूदा आइन का एक इंतहाई अहम हिस्सा है। 1954 में ग़ुलाम मोहम्मद ने पहली कानून साज असम्बली को डिज़ाल्व कर दिया। 1955 में दूसरी कानून साज असम्बली बनी। उस वक्त मुल्क के वज़ीर आज़म चौधरी मोहम्मद अली थे और उस वक्त गवर्नर जनरल सिकंदर मिर्ज़ा थे। दूसरी कानून साज असम्बली में 29 फरवरी 1956 को असम्बली से ये बिल पास हुआ और 23 मार्च 1956 को बाकायदा तौर पर पाकिस्तान का पहला आइन नाफिज कर दिया गया। अब हम इसके की पॉइंट्स देखते हैं कि 1956 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इसके 234 आर्टिकल्स हैं, 234 आर्टिकल्स, 13 पार्ट्स एंड 6 शेड्यूल्स। ये PPSC MCQs के हवाले से इंतहाई अहम है कि इसके 234 आर्टिकल्स हैं, 13 हिस्से हैं और 6 शेड्यूल हैं। और यहाँ पर पहली दफ़ा पाकिस्तान इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान बना। वन पेपर MCQs में इंतहाई अहम सवाल आता है कि 1956 के आइन के मुताबिक पाकिस्तान का नाम क्या था? इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। दूसरा इसका पॉइंट था, उर्दू और बंगाली को कौमी ज़ुबान डिक्लेयर किया गया। इसके अलावा पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट स्ट्रक्चर को रखा गया। यहाँ पर पार्लियामेंट सुप्रीम थी और जो रियल अथॉरिटी थी वो प्राइम मिनिस्टर के पास थी। अगला पॉइंट है, यूनिकैमरल सिस्टम या यक ईवानी निज़ाम यहाँ पर रखा गया, यानी कि सिर्फ कौमी असम्बली थी, सेनेट मौजूद नहीं था। और इसके कौमी असम्बली के उस टाइम 300 मेंबर्स थे, जिसमें 150 ईस्ट पाकिस्तान के थे और 150 वेस्ट पाकिस्तान के थे। यहाँ पर अहम बात जो समझने वाली है वो ये है कि आइन बनने से पहले 1955 में 1 यूनिट सिस्टम कायम किया गया। वेस्ट पाकिस्तान को एक सूबा डिक्लेयर किया गया और ईस्ट पाकिस्तान को दूसरा सूबा डिक्लेयर किया गया। यूँ 150-150 के रेशो से आधी सीटें ईस्ट पाकिस्तान को दी गई और आधी सीटें वेस्ट पाकिस्तान को दी गई। उसके बाद अगला पॉइंट है कि फेडरल गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर यहाँ पर था, जहाँ पर एक विफाक था और उसके नीचे प्रोविंसेस थे, जिसमें पावर शेयरिंग की गई। प्रोविंसेस को ऑटोनोमस पावर दी गई। कुछ वजारतें, हुकूमतें जो थीं वो सूबों को भी दी गई। इसके अलावा जो प्रेसिडेंट था उसका मुसलमान होना ज़रूरी था और उसकी मिनिमम एज 40 ईयर्स थी। और उसका किरदार क्या था कि वो गवर्नर और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को सेलेक्ट कर सकता था।
اگلا پوائنٹ یہ ہے کہ جو سوورینٹی تھی وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھی، یعنی کہ جو مطلق العنان طاقت تھی وہ اللہ تعالیٰ کی تھی، اور قانون اور آئین کوئی ایسا نہیں بنایا جا سکتا تھا جو قرآن اور سنت کے خلاف ہو۔ یہاں پر سوورینٹی کا جو کنسیپٹ ہے وہ نہایت اہم ہے، یعنی کہ جو اصل طاقت کا سرچشمہ ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے، جو حکمران ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے نائب ہیں۔ اس بات کا مطلب یہ ہے کہ آئین میں ایون 2/3 میجارٹی کے ساتھ بھی کوئی ایسی امینڈمنٹ نہیں کی جا سکتی جو قرآن یا سنت کے خلاف ہو۔ یہ چند ایک امپورٹنٹ ایگزام اورینٹڈ کویسچن تھے 1956 کے آئین کے حوالے سے۔ اب بدقسمتی یہ تھی کہ یہ آئین صرف 2 سال تک ہی امپلیمنٹ ہو سکا۔ اس کے بعد پاکستان کے جو گورنر جنرل تھے وہ آئین بننے کے بعد پریزیڈنٹ بن گئے تھے، یعنی کہ گورنر جنرل کا عہدہ ریپلیس کر دیا گیا تھا پریزیڈنٹ کے ساتھ۔ یوں پاکستان کے پہلے پریزیڈنٹ سکندر مرزا نے 7 اکتوبر 1958 کو ایبروگیٹ کر دیا 1956 کا آئین۔ پاکستان کے مقابلے میں انڈیا نے 1950 میں ہی اپنا آئین مکمل کر لیا تھا۔